जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में जानेंगे। ये कब से शुरू हुए और ये किस किस को अब तक मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है और ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, तो ये उसकी फ़ोटो है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसमें हमारे लिए हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है या इस रचना को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है या नहीं मिला, और मिला है तो कब मिला है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पुरस्कारों में अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार शामिल हैं। ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। सबसे पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहला है ये। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी ये कविता संग्रह है, इसके लिए 1995 में ये पुरस्कार मिला था। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आपने माखन देखा है, माखन यानी कि मक्खन, मक्खन आपने देखा है, तो मक्खन को अगर गर्मी में रख देते हैं तो वो पिघल जाएगा, लेकिन अगर हिम यानी कि बर्फ़ में रखेंगे यानी कि फ्रिज में रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो हिम मतलब बर्फ़ और माखन तो आप जानते ही हैं, तो हिम और माखन को आपको कनेक्ट करना है, इससे आपको याद रहेगा। तो ये कविता संग्रह है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला पुरस्कार 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए जो एक टीका पुस्तक है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला। 1956 में मिला। पद्मावत संजीवनी व्याख्या आपको याद कैसे करना है? इसमें आया है वर्ड संजीवनी, तो संजीवनी और इनके नाम में शब्द आया है देव। तो देव हमेशा जीवित रहते हैं, जो मरते नहीं हैं, संजीवनी बूटी पी कर रहते हैं। तो संजीवनी और देव को आपको कनेक्ट कर लेना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। 1956 में मिला पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, ये एक टीका है और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को ये पुरस्कार मिला और ये इनको मरणोपरांत मिला है। इसमें भी आप शब्द देख रहे हैं बुद्ध धर्म, और इसमें आचार्य आया है। तो आचार्य, जो आचार्य होते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो धर्म और दर्शन को समझते हैं, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है 1958 में मध्य एशिया का इतिहास, ये राहुल सांकृत्यायन को मिला है। तो राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं आप देखते हैं, घुमक्कड़ी, आयावरी और इतिहास संबंधी विषयों पर उन्होंने रचना की है। तो मध्य एशिया का इतिहास सबसे ज़्यादा कौन जानेगा? राहुल सांकृत्यायन जानेंगे, तो इसलिए 1958 में उनको ये पुरस्कार मिला। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। इसको याद करने की ट्रिक है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के महत्वपूर्ण अध्यायों में से कौन है? राम। राम हमारी संस्कृति के प्रमुख स्तंभ हैं, तो राम और संस्कृति आपको कनेक्ट करना है। तो संस्कृति के प्रमुख अध्यायों में से कौन है? राम। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1960 में कला और बूढ़ा चांद, ये कविता संग्रह है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आप जानते हैं प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के ऊपर रचनाएं करने वाले जो सबसे अच्छे कवि, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत है। उन्होंने जो रचना करी है कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला। तो कला से आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। कला के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानते हैं? पंत जानते हैं। नेक्स्ट 1961 में भूले बिसरे चित्र, ये एक उपन्यास है, आपको याद रखना है, ये भगवती चरण वर्मा को मिला। इसको याद करने की ट्रिक है, आप जानते हैं कि जो चित्र भूले बिसरे हो जाते हैं उनको कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? वो है भगवती। भगवती माँ की आप आराधना करते हैं तो वो ही जानती है भूले बिसरे चित्र के बारे में। तो एक चित्र तो है नहीं, बहुत सारे चित्र हैं, इनसे उपन्यास बन जाएगा बहुत बड़ा। तो ये भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की है, और इसको 1961 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद सन 1962 में कोई भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। 1962 में नहीं मिला। इसके बाद 1963 में प्रेमचंद कलम के सिपाही, ये इनकी जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है, ये तो आप सभी जानते हैं, इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं। कलम के सिपाही कौन है? प्रेमचंद है, तो उनके बारे में अमृत राय ने लिखा है और ये उनकी जीवनी है। इसके लिए 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1964 में आंगन के पार द्वारी काव्य संग्रह है जो अज्ञे का है, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है।
इसको याद करने की ट्रिक है, आंगन के पार द्वार क्या होगा, ये अज्ञेय। अज्ञेय अर्थात जो ज्ञेय ना हो, जो ज्ञेय ना हो ये अर्थात कोई नहीं जानता। तो आंगन के पार द्वार क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये काव्य संग्रह है जो अज्ञेय का है। इनका पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट 1965 में रस सिद्धांत के लिए जो काव्यशास्त्र ग्रंथ है, डॉक्टर नगेंद्र को ये पुरस्कार मिला। अब डॉक्टर नगेंद्र इतने बड़े साहित्यकार हैं तो उनकी रचना भी रस से भरी होगी। तो रस सिद्धांत के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जयनिंद कुमार को ये पुरस्कार मिला। तो जयनिंद कुमार ने मुक्तिबोध के ऊपर जो रचना की है वो मुक्तिबोध नाम से ही उपन्यास है। तो ये आपको याद रखना, मुक्तिबोध अलग रचनाकार भी हैं लेकिन इनके ऊपर जो रचना की है वो जयनिंद्र कुमार ने की है। इसको 1966 में ये अवार्ड मिला है। तो ये एक उपन्यास है, आपको याद रख लेना है। और इसकी ट्रिक है कि जयनिंद्र कुमार को मुक्ति मिल गई। तो ये इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रख लेना है, इससे आप दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जितने भी रचना और रचनाकार के नाम देखे उनको हमें रिवाइज करना है और इसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कुछ ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। ये कई सारे उपन्यास हैं तो जब हम इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे तो ही इसको याद कर पाएंगे और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको याद करने के लिए बार बार ज़रूर देखें।